नमस्कार बच्चों। राजस्थान की रजत बूंदें जो किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम मिश्र के द्वारा। वितान भाग 1 में है, उसको सीखेंगे। तो जैसा कि टॉपिक है, राजस्थान जगह है, रजत बोलते हैं चांदी के जैसी, बूंदे माने बूंदे, यानी राजस्थान की एक बूंद भी जो पानी की वहां मिलती है वो मानो चांदी के समान होती है। अब इतना महत्व है पानी का, तो अब आप सोच लीजिए कि इस चैप्टर में क्या होगा, माने पानी से ही संबंधित कुछ होगा। तो उन्होंने क्या किया है, अनुपम मिश्र क्या है, पर्यावरणविद हैं, माने पर्यावरण की चीजों को देखने वाले, समझने वाले, उन पर शोध करने वाले, उनकी खोजबीन करने वाले हैं। तो उन्होंने राजस्थान के विषय में पता किया। तो इसमें 3 चीजें हैं। एक तो राजस्थान के पानी की चर्चा की गई है, तो पानी आकाश से मिलता है, जो बादलों से आता है वो है। एक की है जो कुएं और कुइयां होती हैं, तो यदि वहां से नहीं आया तो कुएं और कुएं से निकालना पड़ेगा। तो कुएं और कुएं में क्या अंतर है, कैसे बनाई जाती हैं। और तीसरी की है कि जो इनको बनाने वाले हैं उनको चेजारो बोला जाता है। ठीक है बेटा जी। तो उन चेजारों के साथ लोगों का कैसा व्यवहार तब होता था और आज के समय में कैसा है, ये 3 बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो राजस्थान की रजत बूंदें जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसमें पानी की 3 प्रकार का पानी बताया है। तो पानी है, एक तो पाताल पानी, दूसरा पालर पानी और रेजानी पानी। तो जो पालर पानी है उसको बोलते हैं बरसात से आकर सीधा मिलने वाला जो पानी है उसको पालर पानी कहा जाता है। जो पाताल पानी है वो क्या है कि जो नीचे जमीन में होता है वो पाताल पानी होता है। और रेजानी पानी क्या है कि जो ऊपर से गिरता है पानी और रेत जो होता है वो पी लेता है और धीरे धीरे एक बूंद नीचे टपकता है, माने नीचे वाले जल से मिलता नहीं है, जो बीच में रहता है वो है रेजानी पानी। समझ गए बेटा जी। तो इन्होंने बोला है कि जो पानी नीचे है, जब खुदाई करते हैं तो वहां पर एक खड़िया की पट्टी चलती है। तो खड़िया की पट्टी वो अधिकतर इधर चूरू साइड में देखने को मिलती है, बाकी तो सारी जगह नहीं मिलती, तो इसलिए उसकी चर्चा की है इन्होंने। फिर वो बताते हैं कि इन पानी से हटकर कुएं और कुइयां होती हैं। लोग अपने पानी का उपयोग करने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए क्या करते हैं, कुएं और कुइयां बनाया करते थे। तो कुएं और कुएं में फर्क क्या है, व्यास का फर्क होता है। गहराई तो बराबर ही होती है क्योंकि जमीन से पानी निकालना है, मगर व्यास का अंतर होता है। कुई जो है वो छोटी मुंह वाली है और जो कुआं होता है वो बड़े मुंह वाला होता है। तो कुएं अधिकतर क्यों बनाते हैं लोग, क्योंकि यदि पानी की मात्रा पहले से ही कम है तो उसमें क्या होगा, यदि चौड़े व्यास में उसको फैलाया जाएगा तो निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए कुइयां ज्यादा होती हैं। तो कुएं में थोड़ा कम हो जाएगा, उतना ही ऊंचाई पर आएगा और बाल्टी से वो निकाल लिया जाएगा। तो कुएं और कुएं से पानी निकालने के लिए राजस्थान के लोग बाल्टी के साथ साथ एक चड़स का प्रयोग करते हैं, जो चैप्टर में बताया है। चड़स क्या होती है, एक चमड़े का जैसे ट्यूब होती है इस तरह का होता है, उसको बांध करके माने रस्सी से नीचे डाल देते हैं। जैसे जैसे पानी भरता है वो वैसे वैसे मोटा हो जाता है और फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कुएं को बनाने के लिए बहुत जो मजदूर हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है, माने अंदर से मिट्टी निकालने के लिए बाल्टी का प्रयोग करते हैं। खुदाई करते करते भसोली से वो नीचे चले जाते हैं, नीचे उनको गर्मी भी लगती है तो बाहर से लोग मिट्टी लेकर फिर अंदर डालते हैं ताकि उन तक हवा जाए। वो सर पे हेलमेट जैसा कुछ बड़ा मोटा मजबूत पहन के रखते हैं, कैप, ताकि उनके ऊपर मिट्टी या पत्थर गिरे तो उनको चोट ना लगे। तो मजदूर बेचारे मेहनत करते हैं। कई बार क्या करते हैं, जो खीप होती है, घास राजस्थान में मिलती है, उसकी एक मोटी सी रस्सी बनाते हैं और उसको पूरा ऐसे बांध देते हैं ठोक के कील से, ताकि वो मिट्टी वापस ना गिरे। माने इतनी मेहनत के बाद, इतने संघर्षों के बाद कुएं और कुएं का निर्माण किया जाता है। अब कुएं और कुएं का निर्माण करने वाले जो मजदूर हैं उन मजदूरों को चेजारो बोला जाता है और वो मजदूरों को मजदूरी भी दी जाती है। और अच्छी कुएं बनने के बाद एक समारोह किया जाता है, भोज का आयोजन किया जाता है और ये सब करने के बाद जो मजदूर होता है उसको पूरा वर्ष जितने अपने त्योहार होते हैं उनको बुलाया जाता है और उन पर उन्हें उपहार दिया जाता है। माने मजदूरों के साथ भी बिल्कुल अपनापन जैसा व्यवहार है। यानी आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में क्या है, हमने कोई भी काम कराया, मजदूरी दी और बात खत्म हो गई, फिर ना वो हमें जानता है ना हम उसको पहचानते हैं, क्योंकि काम की हमने मजदूरी दे दी। मगर पहले काम की मजदूरी भी दी जाती थी, लेकिन मजदूरी के साथ साथ लोगों के साथ अपनापन रहता था।
ठीक है बेटा जी। तो चेजारों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? बिल्कुल अपने पारिवारिक संबंध जैसे होते थे, तो क्या करते थे कि उत्सवों पर उनको बुलाते और उनको पूरा वर्ष त्योहारों पर भी और उत्सवों पर भी उनको उपहार दिए जाते थे। साथ में प्रेम भाव भी रखा जाता था। मगर आज का समय बदल चुका है। उधर दो चीजों का वर्णन किया उन्होंने, एक जो बरसात का पानी मापने वाला यंत्र है उसको चेजा बोला जाता है। समझ में आया बेटा जी? तो तीन चीजें थी, पानी के प्रकार थे, पानी कैसे मिलता है कुएं और कुएं से, कुएं और कुएं का निर्माण कैसे किया जाता है, और कुएं और कुएं का जो निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और उनको क्या कहा जाता है। तो ये चीज बेटा जी आपको समझ आ गई होगी। और वर्ड टू वर्ड पढ़ने के लिए एक बार आप चैप्टर को रीड कर लें तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा।